Hello students, today I am going to start section B, History, chapter 1, the Harappan Civilization. In this chapter we will study what is civilization, origin of the Harappan civilization, period of Harappan civilization, some important sites of the Harappan civilization, urban planning, social life of the people, economic life, art and craft, religious life, and why and how this civilization declined, the reasons behind declinations we will discuss in this chapter. In this chapter we will study what is civilization. Civilization means an advanced way of living in cities. The word civilization comes from the Latin word civis. Civics means citizens of a city, मतलब इंसान शहर के, और वो कैसे रहते हैं, उनका तौर तरीका, द वे ऑफ लिविंग, ठीक है, इसको कहते हैं सिविलाइजेशन. पीपल हु आर सिविलाइज्ड हैव अ नॉलेज ऑफ राइटिंग, देयर लाइफस्टाइल इन्वॉल्व्स अ डिविजन ऑफ वर्क, तरह तरह का लोग काम करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सिविलाइजेशन. herdsmen, farmers, fishermen produce food, while artisans, craftsmen make goods, merchant supplier of goods, जो merchants हैं, जो traders हैं, वो goods की supply करते हैं. Soldiers and officials offer their services. Government, religion, culture and education are in the hands of the rulers. The officials, judges, priests, teachers. मतलब आप देख सकते हो कि एक सिटी में तरह तरह का काम लोग कर रहे हैं और द वे ऑफ लिविंग, द वे ऑफ डूइंग देयर वर्क, तो इसको सिविलाइजेशन कहते हैं. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंडियंस बिलीव कि इंडियन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है जब आर्यंस इंडिया में आए हैं. हाउएवर द डिस्कवरी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इन 1921 ये प्रूव होता है कि हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन लोगों का था जो इंडिया को बहुत फ्लरिश करता है अ लॉन्ग टाइम बिफोर कमिंग ऑफ द आर्यंस. मतलब आर्यंस के आने के पहले 1921 में हरप्पन सिविलाइजेशन फाउंड हुआ था, और ये प्रूव करता है कि लोग उस समय बहुत अच्छे से रहते थे, हाईली फ्लरिश्ड हुआ था, ट्रेड, एजुकेशन, सब कुछ. तो आर्यंस के आने के बहुत पहले ही फ्लरिश्ड हो चुका था इंडिया और अर्बन सिविलाइजेशन सेटअप हो चुका था इंडिया में. तो हरप्पन सिविलाइजेशन ने ये प्रूव किया है. ओरिजिन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. डिस्कवरी ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदारो हैज प्रूव्ड दैट अबाउट 5000 ईयर्स अगो हाईली सिविलाइज सोसाइटी भी हुआ करती थी, जहां पे हरप्पा सिटी और मोहनजोदारो ये दो सिटी की जब डिस्कवरी हुई, ये दो सिटी जब फाउंड हुई, तो ये प्रूव हो गया कि एक जमाना था जो हाईली सिविलाइज सोसाइटी भी पहले आर्यंस के पहले हुआ करती थी. आप ब्लैक पॉइंट, जो ब्लैक बोल्ड डॉट्स हैं वो मेजर साइट्स हैं, और जो ब्लैक माइनर डॉट्स हैं वो माइनर स्टेट्स के लिए है. अप्रोक्सीमेट बाउंड्री है ये पूरा जो आप देख रहे हो, ब्लू शेडेड एरिया है इंडिया का, ये हरप्पन सिविलाइजेशन का एरिया है. एज अर्ली एज 1826, the site of Harappa in West Punjab was attracting the attention of archaeologists. General Cunningham did the preliminary work. General Cunningham ने सबसे पहले काम किया. The final excavation was done in 1921 by Rai Bahadur Daya Ram Sahni. He discovered the ruins of Harappa in the Montgomery district located in West Punjab, which is on the bank of river Ravi. Ravi river के तट पे है. तो यहाँ पे उन्होंने हरप्पा की जो बचे कुचे चीजें थी जो उनको मिली, जैसे कॉइन्स हो गए, सील्स हो गई, वो डिस्कवर्ड हुआ जो हरप्पा सिटी में खराब हो चुका था. इन 1922 अ बुद्धिस्ट मॉन्क मिस्टूक अ माउंड इन द लरकना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध फॉर अ बुद्धिस्ट स्तूपा. ठीक है, ही लेड मिस्टर रखल दास बैनर्जी देर. मिस्टर बैनर्जी डग अप द रुइंस ऑफ मोहनजोदारो. मोहनजोदारो की जितनी भी बची कुची चीजें थी, मोहनजोदारो सिटी जब डिस्ट्रॉयड हो गई उसके बाद जो भी बचा कुचा सामान था उसको उन्होंने डग अप कर दिया था, मतलब जमीन में गाड़ दिया था. माउंड ऑफ द डेड, इन सिंध लैंग्वेज हम लोग उसको बोलते हैं माउंड ऑफ द डेड. दीज टू साइट्स, ये दो साइट्स और भी कुछ अदर साइट्स हैं,
वर ऑल लोकेटेड इन द वैली, और ये वैली कौन सी थी? इंडस रिवर की वैली थी, और उसकी ट्रिब्यूटरीज, जहां से ट्रिब्यूटरीज जब एक रिवर से कई सारी रिवर्स डाइवर्ट होती हैं. Hence this civilization is called the Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization हरप्पा सिविलाइजेशन को क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दोनों साइट्स, हरप्पा साइट्स, मोहनजोदारो साइट्स एंड अदर साइट्स, ये सब रिवर इंडस वैली के पे लोकेट हुई हैं, इसीलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया गया. सिंस हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट, सबसे पहले हरप्पा फाउंड हुआ था, तो इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हरप्पा सिविलाइजेशन रखा गया. Extent of Harappan civilization. The Indus Valley civilization was limited not only to Harappa and Mohenjo-daro. मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन आप ये मत सोचो कि सिर्फ हरप्पा और मोहनजोदारो सिटी तक ही था. इट इंक्लूडेड मोर other than 250 centers of the Harappan culture. Influence of this culture extended to north, और इसका प्रभाव एक्सटेंडेड हुआ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तक, NWFP जिसको कहते हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश. हरप्पन कल्चर का पूरा प्रभाव ये सारे स्टेट्स में पड़ा है. पीरियड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. अर्लियर आर्कियोलॉजिस्ट जैसे सर जॉन मार्शल, इन्होंने हरप्पन सिविलाइजेशन को फाउंड किया था 3250 BCE एंड 2750 BC के बीच में. इट इज द सेम टाइम जब इजिप्टियन और बेबीलोनियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी फ्लरिश्ड हुआ था. ये वही समय था जब इजिप्टियन, बेबीलोनियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रहा था. फ्लरिश मीन्स बढ़ोतरी कर रहा था. Historians made a comparative study of the four civilizations and concluded that the Harappa civilization was then at the peak of glory. तभी historians ने comparative study करी, मतलब comparison किया ये चारों civilizations में. चारों कौन? इजिप्शियन, बेबीलोनियन, मेसोपोटामियन एंड हरप्पन. तो इन चारों सिविलाइजेशन में कंपैरिजन किया गया और ये कंक्लूजन निकला कि हरप्पा सिविलाइजेशन ही बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा है. However, recent radiocarbon test by Indian archaeologists put the period of Indus Valley civilization from 2500 BC to 1500 BC. बाद में क्या होता है कि इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को टाइम पीरियड दिया है 2500 BC से लेके 1500 BC. तो अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने अलग अलग व्यूज दिए हैं. सम इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन. अदर इंपॉर्टेंट साइट्स अदर देन टू मतलब टू तो हम लोग ने पहले डिस्कवर कर लिया है, हरप्पा एंड मोहनजोदारो. नाउ दीज आर द अदर इंपॉर्टेंट साइट्स. काली बंगन in Rajasthan, Lothal in Gujarat. Smaller sites included Suktagan Dor and Chanodaro in Sindh, Peshawar, Takshila, Gumla, Parino, Dabar, Nausharo, Jhukar and Kukar and Kot Diji near Mohenjo-daro. These are the smaller sites near Mohenjo-daro. Now they all are in Pakistan. Other sites discovered in India are Rupar, संगोल, राखीगरी, आलमगीरपुर, मितातल, बनावली, धौलवीरा, सुरकोटाड़ा, रांगपुर, रोजड़ी, पादरी, देसलपुर, कुटासी, नागेश्वर, प्रभास, पटन, etc. These are the other sites discovered in India. Sources of information. हमें हरप्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के बारे में पता कहां से चला? सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. हाउ वी नो अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशन और अबाउट द मोहनजोदारो सिविलाइजेशन? वी कैन reconstruct the history of Indus Valley civilization through various sources. First, the Great Bath. Great Bath, it was discovered at Mohenjo-daro. It was an open quadrangle with rooms and galleries on three sides. The pool might have been used on special occasion. The citadel, the ruins of citadel is found both in Harappan and Mohenjo-daro. Citadel क्या था? It was a fortress overlooking a city. Probably the ruling class lived there. Rulers वहां रहते थे. Third, seals of various shapes found. The pictures on the seals tells us about the social, economic and religious belief of the people. अब जैसे seals में कोई goddess बनी है तो समझ में आता है कि वहां के लोग इनकी पूजा करते होंगे, तभी वो बनी हुई हैं. फोर्थ,
द बियर्डेड मैन, अ स्टोन स्टैच्यू बियर्डेड मैन का पाया गया है, हैज बीन फाउंड एट बोथ हरप्पा एंड मोहनजोदारो. ही माइट हैव बीन अ नोबल मैन और अ प्रीस्ट और अ रिस्पेक्टेड लीडर, तभी उसका स्टैच्यू बनाया गया है. The dancing girl, a bronze figure of a dancing girl excavated there shows the artistic skills of the craftsmen and the dancing was popular among the people. So we can say कि artisans भी उस टाइम थे, craftsmen भी उस टाइम थे. Next, the dockyard, existence of a dockyard made it evident. This is the evidence कि trade होता था foreign countries के साथ, तभी dockyard है, और trade होता था through sea routes. That is why dockyard was there. Seventh, the script. The pictographic script of Harappa civilization is yet to be deciphered. If deciphered, it will add on to the existing history a lot of interesting information. Some scholars say that the script written from the left to the right is similar to the Tamil language, while others suggest that the script was derived from the Sumerian script. There are nearly 200 to 400 signs in the script. जो स्क्रिप्ट है, जो लिखावट है, कुछ बोलते हैं कि तमिल लैंग्वेज से सिमिलर है क्योंकि लेफ्ट टू राइट लिखी गई है, while others suggest कि स्क्रिप्ट सुमेरियन स्क्रिप्ट से डिराइव्ड है. तो there are nearly 200 to 400 signs in this script. On page number 39, figure 1.1, you can see children signs used in Harappan script. ये सब निशान है, ये सब साइंस हैं जो हरप्पन स्क्रिप्ट में यूज किया गया है. नाउ नेक्स्ट हेडिंग, मेन फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट अर्बन प्लानिंग. हरप्पन पीपल लिव्ड इन वेल प्लान्ड टाउन्स एंड सिटीज एंड देयर सिटीज वर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू अ फिक्स पैटर्न. जैसे ईच सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, सिटाडल एंड द लोअर टाउन. सिटाडल में रूलर्स रहेंगे, लोअर टाउन में बाकी अदर पीपल रहेंगे. सिटाडल वॉज द फोर्ट्रेस ऑन अ रेस्ड एरिया. थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को अपर किए रहते हैं, मतलब रेस्ड एरिया में बनाया गया है. ऑल इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स लाइक द असेंबली हॉल, ग्रेट बाथ, ग्रैंडरी, वर्कशॉप, सब सिटाडल तरफ रहता था. इन द लोअर टाउन ड्वेलिंग हाउसेज ऑफ द कॉमन पीपल वर कंस्ट्रक्टेड. आम लोग रहते थे. द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर वाइड, स्ट्रेट, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. दे कट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब राइट एंगल में सीधी सीधी रोड रहती थी. ड्यू टू द परफेक्टली प्लान डायरेक्शन ऑफ द रोड्स एंड स्ट्रीट्स देयर वर ऑटोमेटिकली क्लीन्ड बाय द प्रिवेलिंग विंड्स. और जब रोड्स राइट एंगल डायरेक्शन में बनी है, मतलब सीधी सादी रोड्स बनी है, कोई टेढ़ी मेढ़ी कट्स नहीं है, तो हवा चलती थी तो वो क्लीन हो जाती थी. 6. The road and streets were paved with fire burnt bricks. फायर बर्न्ड ब्रिक्स से बनी है. फायर बर्न्ड ब्रिक्स मीन्स आग से जले हुए ईंटें, जो आग से जला के उसका टेम्परेचर बढ़ा के उसको और स्ट्रेंथन किया जाता है ताकि उसकी मॉइस्चर को बर्दाश्त करने की रेसिस्टेंट पावर ज़्यादा होती है और मैकेनिकली हार्डन होते हैं. रोड्स एंड स्ट्रीट्स डिवाइडेड इनटू सिटी इनटू स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स. एज यू ऑल कैन सी इन दिस फिगर, ब्लॉक्स में डिवाइडेड है. ठीक है, सब आप देख सकते हो राइट एंगल में है, सीधी सीधी रोड्स हैं. देन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स हैड राउंडेड कॉर्नर्स फॉर द इजी मूवमेंट ऑफ कार्ट्स टू टर्न राउंड कॉर्नर्स. राउंड कॉर्नर्स हैं. कॉर्नर्स राउंड क्यों है? ताकि कार्ट मूव कर सके. देयर वर प्रोविजन फॉर स्ट्रीट लाइटिंग एट रेगुलर इंटरवल्स. हाउसेज वर नॉट अलाउड टू एक्सटेंड ऑन टू द रोड्स एंड स्ट्रीट्स. जैसे रोड्स एंड स्ट्रीट्स में अपना घर कोई आगे नहीं बढ़ा सकता. देयर वॉज एन इलेबरेट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जिसकी वजह से जितना भी वेस्ट है वो सीधा रिवर में जाता है, रोड गंदी बीच में नहीं होती है. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम. द ड्रेनेज सिस्टम, द हरप्पन पीपल वर वेल अवेयर ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन. वहां पे जो लोग थे, मतलब उस टाइम हरप्पन पीपल बहुत ही अवेयर थे सफाई के लिए, साफ सफाई के लिए. ईच सिटी हैड अ वेल प्लान्ड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम वर, फर्स्ट, the drains were made of mortar, gypsum and lime. The drains were covered with bricks or large stones. मतलब बड़े बड़े पत्थर लगा के ड्रेन्स को कवर किया गया है. There were manholes at regular intervals for inspection and cleaning purpose.
Each house drain was connected to the street drain. Each house had its own soak pit and only the waste water, जो गंदा पानी है, was allowed to pass into the street drain. किसी भी तरीके का ब्लॉकिंग नहीं होना चाहिए हाउस ड्रेन में. विथ एश और एनी अदर सॉलिड वेस्ट से ड्रेनेज सिस्टम को बंद नहीं किया जा सकता. Garbage was thrown into dustbin kept at particular corner in the street. Sweepers kept the city neat and clean. You all can see in figure 1.4 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ से ड्रेनेज कनेक्शन है और वो पूरा पानी में इधर रिवर में पूरा डिस्पोज्ड हो रहा है, पूरा डंप हो रहा है. द dwelling houses. Many dwelling houses have been discovered. These range from 2-roomed cottage, मतलब 2 रूम कॉटेज रहते थे, to partial buildings. The main feature of these houses were, अब घर कैसे हुआ करते थे? They were built on raised platform to protect them from flood. कभी भी अगर पानी भर जाए या फ्लड आ जाए तो हमेशा हाउसेस को रेज्ड प्लेटफॉर्म है, थोड़ा ऊंचा करके ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनवाते थे ताकि पानी घरों में ना आए. सेकेंड, द फाउंडेशंस ऑफ द हाउसेस वर डीप एंड सन ड्राइड ब्रिक्स वर यूज्ड फॉर द फाउंडेशन. जो नींव रखी जाती थी हाउसेस की वो अंदर से नीचे से गहरान से रखी जाती थी और सन ड्राइड ब्रिक्स यूज किया जाता था. थर्ड, द हाउसेस वर मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स एंड फ्लैट रूफ वुड का बनता था. देयर वर मेनी 2-storied houses with staircase leading to the living room भी होता था. Fifth, the ground floor contained store rooms, well, bath. ठीक है, ये सब ग्राउंड फ्लोर में रहता था. अ बेसिक फीचर ऑफ एवरी हाउस की ओपन, उनका कोर्टयार्ड ओपन हुआ करता था, मतलब खुले में रहता था. अराउंड विच रूम्स, जिसके आसपास बीच में आंगन था और आसपास अगल बगल रूम्स रहते थे. ऑल द हाउस हैड पेव्ड फ्लोर्स. पेव्ड फ्लोर्स क्या होते हैं? पेव्ड फ्लोर मीन्स बीटन फ्लोर्स, मतलब कि बीटन स्टोन्स को, जैसे आउटडोर फ्लोर होता है, बहुत सारे स्टोन्स ग्रेवल्स को तोड़ के एक स्ट्रॉन्ग हार्ड सरफेस बनाते हैं जमीन में. तो ऑल द हाउसेस हैड पेव्ड फ्लोर्स. फेसिंग द स्ट्रीट साइड वर द bathrooms which had drains emptying into the street drain. The kitchen was in a corner of the courtyard. कोर्टयार्ड के एक कॉर्नर पे किचन हुआ करता था. अच्छा, बाथरूम क्यों स्ट्रीट साइड रखा जाता? ताकि उनका ड्रेन्स जो है वो कनेक्टेड रहता था स्ट्रीट ड्रेन से, तो आराम से कनेक्शन ड्रेन्स का बना रहेगा. बाथरूम के सारे वेस्ट वाटर स्ट्रीट ड्रेन में चले जाएंगे. ईच हाउस हैड डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स, बट द डोर्स एंड विंडोज ओपनड ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रीट्स एंड नॉट ऑन द मेन roads and streets. In the next video, I'll discuss the Great Bath, the Great Granaries, page number 41.